गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रश्न माला 4.1 के पहले क्वेश्चन के अंदर 4 भाग है। 4 भागों में से एक भाग पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब करेंगे उसका दूसरा भाग है। इसके अंदर भी वही अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि निम्न समीकरण युग्म, ये 2 समीकरण है तो समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत, ये हमें बताना है। तो समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया हुआ समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म। क्या ये वाला ऐसे कैसे लिखना है कि दिया गया रेखिक समीकरण युग्म है 3x माइनस वाई बराबर 2, राइट, और 6x माइनस 2y बराबर 4, राइट। अब इन समीकरण युग्म को क्या करना है? व्यापक रूप में लिखना है। तो इस समीकरण युग्म को व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं हम? 3x माइनस वाई, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 शेष रह जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख दो 6x माइनस 2y, ये 4 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, और बराबर क्या बच गया इधर? 0। तो इस समीकरण युग्म को हमने व्यापक रूप में लिख दिया। अब क्या करते हैं? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था? a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 का मान ज्ञात करते हैं। और मैंने बता भी दिया है, पहले समझाया भी है मैंने, उस क्वेश्चन को बताने से पहले समझाया भी है, तो आप वहां पर पहला वाले वीडियो देख लेना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक a1 होगा, y का गुणांक b1 और अच्छा पद c1, क्योंकि समीकरण 1 है इसलिए a1 b1 और c1 आएगा, और समीकरण नंबर 2 में a2 b2 और c2 आएंगे। तो यहाँ पर a1 का मान क्या आएगा? इन दोनों समीकरण से निकालना है, तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक होगा, वही a1 का मान आएगा, और b1 का मान क्या आएगा? यहाँ पर पहले वाले समीकरण में y का गुणांक क्या है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो गुणा में तो 1 होता है हमेशा, और माइनस है तो माइनस का 1, और c1 क्या है? माइनस के 2। इसी प्रकार यहाँ से देखो a2 क्या है? इस समीकरण में दूसरे वाले में x का गुणांक 6, और b2 क्या है? y का गुणांक -2। चिन्ह भी साथ में लेना आपको, प्लस का होता है जब प्लस का लिखते नहीं है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का हो तो माइनस का आपको लिखना है, और c2 क्या हो जाएगा? -4, राइट। तो दिया हुआ समीकरण था, इसको व्यापक रूप में लिखा, और यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 और c2 इन 6 के मान निकालिए। अब क्या करेंगे? यहाँ से अनुपात के रूप में लिखते हैं। a1 अपॉन a2 का अनुपात क्या आएगा? a1 अपॉन a2 का अनुपात क्या आएगा? 3/6, यानी 1/2, राइट, 3 दूनी 6। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का अनुपात क्या आ जाएगा? -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का अनुपात क्या आएगा? यहाँ पर देखो -2 c1 c2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 दूनी 4, 1/2। तो अब क्या करते हैं? अनुपातों की तुलना करने पर, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो अनुपातों की तुलना करने पर तो अनुपात क्या हो जाएंगे? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये लिखना आपको पहले, और फिर देखना इनमें कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। तो देखो a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, और c1 अपॉन c2 भी 1/2, यानी तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो कंडीशन ये वाली होगी। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है? आपको लिखा है मैंने, ये कंडीशन है 2 या 3। तो देखते हैं पीछे आपको लिखाई हुई कंडीशन में कौन सी कंडीशन है। तो आपकी वो कंडीशन है कंडीशन नंबर 3। देखो, यदि तीनों अनुपात समान हो तो हल क्या होगा? असीमित, यानी अनंत हल होंगे, और युग्म कैसा होगा? संगत। तो ये आपको याद रखनी है। तो तीनों युग्म नहीं, तीनों अनुपात समान है, तो अतः क्या हो जाएगा? समीकरण युग्म के असीमित यानी अनंत हल होंगे, राइट। समीकरण युग्म के
तीनों समान है, अतः समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है, रेखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर रेखिक लिखना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेखिक समीकरण युग्म ही दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब क्या होता है, समीकरण युग्म के हल कितने होते हैं, अनंत, अनेक हल होते हैं। और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत या असंगत, संगत। ये तीनों कंडीशन मैंने लिखा दी है, तो वो आपको याद रखनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है उसको ऐसे कैसे लिखना है, और व्यापक रूप में क्या लिखते हैं, इधर जीरो रखना है और बाकी पदों को इधर बेच देना है। तो इनको व्यापक रूप में लिख दिया। अब यहाँ से a1 a2 b1 और b2 c1 और c2 का मान कितना आसान है निकालना है। जो अक्ष का गुणांक है वो a1 पहले वाले में, y का गुणांक है जो b1 और अचर पद c1। इसी प्रकार यहाँ से a2 b2 और c2 निकाल लेते हैं। अब इनको अनुपात के रूप में रखते हैं और उनका मान निकालते हैं और फिर अनुपातों की तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर जो कंडीशन आती है उस कंडीशन की हम यहाँ पर शर्त लिख देते हैं। तो इस कंडीशन की शर्त होती है कि समीकरण युग्म के हल अनंत होंगे और समीकरण युग्म संगत होगा। तो हमें यही बताना था कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत। तो बस ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण युग्म है। यहाँ पे यह भी लिखना है रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ रेखिक समीकरण युग्म है 2x माइनस 2y बराबर 2। क्वेश्चन को वापस उतार देना है, 4x माइनस 4y बराबर 5, राइट। अब क्या लिखना है, इनको व्यापक रूप में लिखना है। तो 2x माइनस 2y ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 0। और यहाँ पर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 का मान निकालना है। तो a1 का क्या मान आता है, मान क्या होता है, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2। इसी प्रकार b1 y का गुणांक माइनस 2 और c1 क्या हो जाएगा, अचर पद माइनस का 2, राइट। ये तो a1 b1 और c1 के मान आ गए। इसी प्रकार a2 का क्या मान हो जाएगा, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 4, b2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस 4 और c2 का मान अचर पद माइनस के 5। अब क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 का मान निकालते हैं। तो 2/4 a1/a2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 का मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, b1 क्या है माइनस का 2, b2 है माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा इसका भी। अब निकालते हैं c1/c2 का मान। तो c1 क्या है माइनस का 2, c2 है माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2/5 ऐसे कैसे रख दो। तो a1 a2 b1 b2 c1 और c2 के मान से हमने इन तीनों के अनुपात निकाल लिए। a1/a2 का अनुपात क्या आ रहा है, 1/2, b1/b2 का अनुपात आ रहा है 1/2 और c1/c2 का मान आ रहा है 1/2 की जगह 2/5, यानी ये वाला समान नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लागू होगी, इसको अगले वाले पेज में करते हैं। यहाँ तक दोबारा देख लो एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास ये वाला 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 4y बराबर 5। तो हमने ऐसे कैसे लिखा, दिया हुआ समीकरण युग्म ऐसे कैसे यहाँ तक तो रख दिया। क्या किया, इनको यहाँ पर रूम में लिखा, आप क्वेश्चन से ही उत्तर लिख रहे हो, आप ये से क्वेश्चन लिखा यहाँ पर और इस 2 को इधर भेजा, ऐसे कैसे रख दिया। अब क्या मान निकाला, a1 ये मान भी यहाँ से लिखे हो आपने, देख के मन से कुछ नहीं लिखा, तो सब कुछ आपको क्वेश्चन से लिख रहे हो। तो a1 a2 b1 और b2 और c1 और c2 इन सभी के मान आपने क्वेश्चन से देख के लिख दिए। और ये देखो ये वाली भी आप यहाँ से देख के कर रहे हो, a1/a2 इन दोनों को अनुपात के रूप में लिख दिया, इसी प्रकार इन दोनों को अनुपात के रूप में रख दिया, इसी प्रकार c1/c2 को अनुपात के रूप में रख दिया। अब देखते हैं कि कौन सा अनुपात बराबर है या कौन सा नहीं, उस हिसाब से हम कंडीशन लगा देते हैं। तो देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों समान आ रहे हैं 1/2 और 1/2, पर c1/c2 समान नहीं है।
तो कौन सी कंडीशन लगेगी? पहले यहाँ पर लिखना है अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर। यदि वीडियो आपको एक बार देखने से अच्छी तरह समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हो ताकि क्वेश्चन और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो अनुपात क्या आ जाएंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, राइट। ये पेन भी बीत चुका है, दूसरा पेन लेते हैं, C1/C2, राइट। अब क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या होगी? ये दोनों बराबर आ रहे थे अनुपात, हमने देखा था अभी, और ये C1/C2 इनके बराबर नहीं आ रहा था। तो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पर? कंडीशन नंबर 2। इसके अंदर क्या होता है, क्या हो जाएगा? दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये मैं कहां से लिख रहा हूं? ये वाला मैंने कहां से लिखा? इस कंडीशन से। और ये कंडीशन कहां से आई? क्वेश्चन से हमने इन तीनों के अनुपातों की तुलना की और उससे ये पता लगाया कि इन दो का अनुपात तो बराबर है पर C1/C2 अनुपात इनके बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन आ रही है। ये कंडीशन मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी पहले वाले वीडियो में, उनमें से ये कंडीशन नंबर है 2। अब कंडीशन नंबर 2 के अंदर क्या नियम है? यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। तो वो वाला ऐसे ऐसे यहाँ पर लिख देना है कि दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म कैसा होगा? अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत, असंगत होगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको हिंदी में, आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब मैंने कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो समीकरण दिया हुआ है वो ऐसे कैसे रखना है और उसको व्यापक रूप में रखना है और A1 से A2 B2 सबके मान निकालने हैं और उनके अनुपातों की तुलना करनी है। तुलना करने पर जो कंडीशन आती है उस कंडीशन की, जो मैंने 3 कंडीशन लिखाई उससे तुलना करनी है। कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। जो कंडीशन आएगी उस कंडीशन की शर्त यहाँ पर अपने लिख देनी है, बस। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछ रहा था कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, तो हमने निकाल चुके हैं कि समीकरण युग्म असंगत होगा। अब करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्योंकि 4/3 आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो है बिल्कुल इजी। तो अब क्या करेंगे? पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ समीकरण युग्म, सभी के अंदर वही लिखना है, समीकरण युग्म। दिया हुआ समीकरण युग्म क्या है? 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा युग्म क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12। ये तो हमने क्वेश्चन से लिख दिया। अब ये बट्टे में इसको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे? 4/3 है तो ये 3 इधर लेस आएगा यानी इन दोनों से गुणा होगा। 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। अब देखना इन दोनों में लेस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है तो यहाँ पर तो 4x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6y और बराबर 8। ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा? यहाँ से देखो 4x प्लस 6y ऊपर, ऐसे कैसे? ये 3 इससे गुणा होगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं तो ये 1 इससे गुणा हुआ तो ये वाला ऐसे कैसे आ गया? अब ये 3 इससे गुणा होगा 8 से तो 8 3 24। तो ये समीकरण को, इस समीकरण को हमने सरल किया और ये वाला फाइनल आ चुका है। तो इस समीकरण को हमने सरल किया और सरल करने से ये समीकरण आ गया। अब देखो ये वाला समीकरण ऐसे कैसे आ जाएगा आगे? 2x प्लस 3y बराबर 12, राइट। आप इनको व्यापक रूप में देखते हैं 4x प्लस 6y, 24 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये 2x प्लस 3y
12 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0, रख दिया माइनस में, राइट। क्या किया हमने यहाँ तक, समीकरण को ऐसे कैसे रखा, ये वाला समीकरण को ऐसे कैसे रखा, यहाँ तक इस समीकरण को इनमें ले से लिया और इसको सरल किया तो हमारे पास आया 4x + 6y बराबर 24। अब इन दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में लिखा। व्यापक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, अचर पद को इधर ले जाते हैं और केवल इधर 0 रख देते हैं, यानी इधर 0 शेष रहना चाहिए और इधर बाकी पदों को ले जाते हैं, तो इनको व्यापक रूप में रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 के मान निकालेंगे। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 4, b1 बराबर क्या आ जाएगा 6 और c1 बराबर -24, राइट। तो a2 क्या आ जाएगा, दूसरे वाले समीकरण में अक्षर गुणांक 2, b2 क्या आ जाएगा 3 और c2 क्या आ जाएगा यहाँ से -12। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही a1/a2 का मान निकालेंगे। तो a1 क्या है 4/a2 2, राइट, a1/a2 4/2, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा 6/3, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया। अब इसी प्रकार c1/c2 बराबर -24/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 12 दूना 24, 2, यानी तीनों अनुपात समान आ रहे हैं। तो इसका मतलब तुलना करते हैं हम अनुपातों की तुलना करने पर, राइट। तो तुलना करते हैं a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखो क्या तीनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखो a1/a2 का भी मान तो आ रहा है, b1/b2 का भी मान तो आ रहा है और c1/c2 का भी मान तो आ रहा है, यानी तीनों अनुपात बराबर है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन आ गई, कंडीशन नंबर 3। तो ऐसी कंडीशन आती है जब क्या होता है, समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, समीकरण युग्म के अनंत हल है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसमें समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे और समीकरण कैसा होगा, संगत या असंगत। कंडीशन 3 के अंदर देखना आप, समीकरण होगा संगत, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिखना है, आप क्या ना, इस वाले में तो ये वाला आ गया पट्टे में, इसलिए इसको थोड़ा बहुत सरल किया। सरल करने के बाद ये वाला समीकरण आ गए। अब इन समीकरणों को क्या करना है, व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप में लिखने के बाद ये व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, ये होता है व्यापक रूप। यानी इधर कौन सी साइड होगी, RHS वाली साइड में 0 रहना चाहिए और LHS वाली साइड में ये वाला आना चाहिए, इसीलिए ये व्यापक रूप कहलाएगा। तो व्यापक रूप की कंडीशन ये होती है ax + by + c बराबर 0 लिखा और इन सब के मान निकाले, a1 a2 b1 b2 c1 और c2 के मान निकाले और यहाँ से a1/a2 का अनुपात निकाला, b1/b2 का अनुपात निकाला और c1/c2 का अनुपात निकाला और तीनों अनुपातों की तुलना की। तो देखो तीनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन आ रही है, तीनों अनुपात बराबर है। तो ये कंडीशन कौन सी है, कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 के अंदर मैंने लिखा रखा है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसके समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे और समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। तो हमें भी यही बताना था क्वेश्चन के अंदर कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो उम्मीद है बच्चों आज वाले तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सके और अच्छा मुकाम हासिल कर सके। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेके। जो अगले क्वेश्चन है अब वो आएंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन।